फ्री हैं, घर में बैठे हैं, तो सीरियसली सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ भी अलग नहीं है, वो लाइफ की ही साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी हमेशा बेटर होती है जितना आप ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि साइकोलॉजी अवेयरनेस से बिल्ड होती है। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा उन विचारों में रहोगे, मतलब क्या है कि आप अवेयर हो कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या कमी है, इसलिए आप उसके बारे में सोचते चलते जा रहे हो। अवेयरनेस से कॉन्शियसनेस हाई होती है, और जब कॉन्शियसनेस हाई होती है तो हमारे माइंड के अलर्ट्स एक्टिव रहते हैं। और जब अलर्ट एक्टिव रहते हैं तो वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे, उसी मौके पे हमें मैसेज डिलीवर करते हैं। माइंड हमें एक अलर्ट देता है कि शायद ये वही समय है जहाँ पे आप बार बार फिसलते हो, तो थोड़े चौकन्ने रहिएगा। अगर आप इस स्टेज तक भी आ जाते हो कि आपका ब्रेन, आपका बायोलॉजी, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम उस एग्जैक्ट मोमेंट पे कॉन्शियस रहे, हाई अलर्ट मोड में रहे, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप उस सिचुएशन को संभाल जाओगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्शियस ही नहीं होते, हम अलर्ट मोड में होते ही नहीं है कि ये वो सिचुएशन आ चुकी है जहाँ से मैं 3600 बार गिर चुका हूँ और अब मैं फिर गिरने जा रहा हूँ। तो कॉन्शियसनेस हाई अवेयरनेस से होती है, और अवेयरनेस बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। जितने ज़्यादा आप सेशंस को सुनोगे, जितना ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों को सुनेंगे, जितने ज़्यादा आप नोट्स को पढ़ेंगे, सबसे अच्छा होता है कि आपके हैंड रिटन नोट्स आपके पास में होने चाहिए। साइकोलॉजी की बुक, साइकोलॉजी की सेशन, साइकोलॉजी की वीडियोस अच्छी हैं, लेकिन अगर उसका सार आपने नहीं निकाला तो फिर कुछ खास असर पड़ेगा नहीं। आप सुनेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन उसका सार आपने निकाल लिया है और आप उसको बार बार पढ़ते हैं, तो अवेयरनेस अपने आप ही बिल्डअप होती चलती जाएगी, और आपको लगे दिखना शुरू हो जाएगा कि उस एग्जैक्ट मोमेंट पे मैं इतने अलर्ट मोड में था कि मैं डिसीजन ले सकूं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी ट्रेडर या ह्यूमन उस डिसीजन लेने के स्टेज में नहीं होता है, वो बस इम्पल्सिवनेस उससे जो करवाती है वो कर देता है। तो उसको डिसीजन नहीं बोला जाता है, उसको एक इम्पल्सिवनेस में जो हुआ आपने वो कर दिया। अभी स्ट्रगलर ट्रेडर या आ, उस फेज में होते हैं, तो आपको उस फेज से हटकर अवेयरनेस के फेज तक जाना है। तो जो आज जो मैं बात कर रहा हूँ उसका टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, जब आपको नोटिफिकेशन आई होगी तो उसमें लिखा था, संशय आत्मा विनश्यति। ये गीता का एक श्लोक का एक अंग है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि संशय विनाश कर देता है। अगर आपको संशय है, डाउट है, और वो डाउट बना रहा, उसको आपने सॉल्व नहीं किया, तो वो आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे भगवान ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि संशय आपकी बुद्धि का विनाश कर देगा। यहाँ पे भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि संशय आपके उस काम को बिगाड़ देगा। यहाँ पे भगवान ने सीधा सीधा कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, आत्मा का ही विनाश। आत्मा का यहाँ पे अर्थ अगर हम ट्रेडिंग या नॉर्मल लाइफ में लें, तो मतलब आपका कोर बिगाड़ देगा। आपका कोर का ही कोर मतलब एक इनबिल्ट पावर कहिए, एक ऐसी हाई मोटिवेशन कहिए जो आपको लेके आगे बढ़ रही थी, और डाउट आएगा तो वो इतने बुरे तरीके से आपको गिरा देगा कि आपके लिए उठना मुश्किल हो जाएगा।
तो उसके लिए भगवान ने कहा कि संशय आत्मा विनश्यति। अगर संशय आए तो संशय का उपाय कर लेना चाहिए। अगर संशय हो तो संशय का निवारण जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर संशय बना रहा तो वो विनश्यति, वो नाश कर देगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। दोबारा खड़े होने के लिए आपके पास मौका नहीं मिलेगा, वो मौका देगा नहीं। आप ट्रेडिंग करो, बिजनेस करो, रिलेशन में रहिए या नॉर्मल लाइफ में रहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ भी काम आती। अगर रिलेशन हो, लाइफ हो और वहाँ पे डाउट्स हैं, तो आप कुछ मर्जी कर लीजिए, वहाँ पे एक स्मूथ रिलेशन, स्मूथ लाइफ आप उम्मीद कर सकते हो, पर वो आपको कभी मिलेगी नहीं, कभी हाथ में नहीं आएगी। ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको डाउट है तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अभी तक हमने यही सब चीज़ें सुनी है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो सब झूठ नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छी बात है, सच है, होना चाहिए। लेकिन आप सब अगर अपने आप से पूछें तो आप सबके पास में स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी इतना पोटेंशियल रखती है कि वो आपको ग्रीन में करे, वो आपको सक्सेसफुल कर दे। पर उसके बाद भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सेटअप कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हमें और अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा सीखना समझदारी नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट को सीख कर उसमें डीप डाइव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सीखना कोई ठीक बात नहीं। तो आप सबके पास कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ थोड़े बहुत होंगे, जितना भी आप जानते हो। आप सबके पास कैपिटल होगी, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी सक्सेस नहीं आ रही है। कभी कभी ट्रेडर खुद से भी सवाल पूछता है कि बाकी अब और कितना सीखना है, बाकी अब और कितना समय लगेगा, क्यों मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। उसके पीछे के रीज़न ये हैं जिन रीजंस के बारे में कभी बात नहीं होती सोशल मीडिया पे, या इन सब चीज़ों के बारे में आप इतनी बातें नहीं सुनोगे। आप यही सब सुनोगे कि ये स्ट्रेटजी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और ये वो। तो संशय आत्मा विनश्यति, अगर डाउट है तो डाउट आपको किल कर देगा। तो वो आपकी लाइफ हो, आपकी ट्रेडिंग हो, आपका ट्रेडिंग प्लान हो, आपका ट्रेड हो, आपका रिलेशन हो, आपका बिजनेस हो, सबसे पहले अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए, सबसे पहले अपने आप में ये क्लैरिटी लाइए कि डाउट के अंदर कोई काम नहीं करना। और दूसरा, अगर डाउट आ गया है तो उस डाउट को रहने नहीं देना, उसे क्लियर करना है। लेकिन डाउट में रह कर कुछ नहीं करना। कभी भी डाउट में रहना नहीं है। डाउट आ जाए तो उसको क्लियर करना है, और डाउट में कोई भी काम नहीं करना। कोई काम नहीं। सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ के बारे में, लाइफ एज ए होल बात कर रहा हूँ। कि संशय में, डाउट में कभी भी कोई काम मत कीजिए, और डाउट में ज़्यादा देर तक रहिए मत, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। इधर आप सब में से कुछ लोग अगर वृंदावन आए हों तो वहाँ पे राधा दामोदर मंदिर है। आवाज़ आ रही है ना सबको? जी सचिन जी, आप अपना देखिएगा, बाकी सबको आ रही। तो राधा दामोदर मंदिर है, तो वहाँ के जो आचार्य, वहाँ के जो संत थे, रूप गोस्वामी जी, वो सत्संग कर रहे थे और बहुत से भक्त सत्संग सुन रहे थे। उस समय में जो सत्संग हो रहा था और जो
संत जन सत्संग सुन रहे थे तो सत्संग करने वाले परम सिद्ध थे, तो सत्संग सुनने वाले भी सिद्ध ही थे। अभी जैसे हम सब की तरह नहीं थे, अच्छे भजनानंदी थे जो सत्संग सुन रहे थे। तो उस सत्संग में बहुत ही विरह की बात हुई कि राधा कृष्ण जो हैं आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत विरह है। तो उस विरह का कोई प्रसंग चल रहा है। तो जब उस विरह का बहुत प्रसंग चल रहा है तो उस विरह की बात को, कथा को सुनकर बहुत से साधु संत लोग खूब रोना शुरू हुए। कोई बहुत तेज तेज के रो रहा है, कोई शांत होकर अश्रुपात कर रहा है। सभी व्याकुल हैं, सभी दुख में हैं उस प्रसंग को सुनकर। एक जन ने रूप गोस्वामी की तरफ देखा जो कथा सुना रहे हैं, वो एकदम शांत बैठे। तो अब उनके मन में संशय आ गया। किसके लिए संशय आ गया? गुरु के लिए संशय आ गया, आचार्य के लिए संशय आ गया। क्या संशय आया? कि ये कथा जो सुना रहे हैं उसको सुनकर हम सबको इतनी पीड़ा हो रही है, इतना दुख हो रहा है, इनको नहीं हो रहा है क्या? ये क्यों नहीं रो रहे हैं, या इनको दुख क्यों नहीं हो रहा है, या इनको भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन वहां पे उनको ये सूत्र के बारे में मालूम था कि संशय आत्मा विनश्यति। अगर संशय आ जाए तो उसका निवारण, उसको, उसका डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि गुरु के प्रति अगर मैंने संशय रखा तो अपराध बन जाएगा, और एक बार अगर अपराध बन गया तो नुकसान हो जाए। तो ये बात सोचकर वो उनके नज़दीक गए, और नज़दीक जाकर कान में कुछ कहने की कोशिश करी। तो जब रूप गोस्वामी ने देखा कि वो कुछ कहने के लिए आए, तो उन्होंने अपना अ, कान आगे करने के लिए वो थोड़ा सा आगे हुए। उतनी देर में ही ऊपर से तमाल लता से एक पत्ता गिरा, हरा पत्ता। और जैसे वो हरा पत्ता उनके नाक के आगे से गिरा, तो उनकी नाक की श्वास को छूते ही पत्ता जलकर नीचे गिर गया। माने जो वो इतने बाहर से शांत दिख रहे हैं, वो सिर्फ बाहर से शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर विरह अग्नि इतनी प्रबल है कि उनकी श्वास इतनी गर्म हो चुकी है उस विरह प्रियजू के उस विरह को सुनकर, उस प्रसंग को सुनकर, कि वो हरा पत्ता श्वास से ही जल गया। और वही श्वास का कुछ थोड़ा सा अंश जो वो सवाल पूछने के लिए आए थे, उनकी गाल पे लगा, तो उनकी गाल पे छाले पड़ गए, जल गया वो। तो जैसे ये सब हुआ, वो समझ गए कि ये आचार्य जन हैं, ये गुरुवर हैं। ये हमें दिख रहे हैं बाहर से शांत हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही विरह में। जैसे छोटा सा तालाब हो, उस तालाब में पत्थर, बड़ा पत्थर फेंक दिया जाए तो वो तालाब में तरंगे उठ जाएंगे, पानी में तरंगे दिखने लग जाएंगे। लेकिन समुद्र के अंदर बड़े से बड़ा पहाड़ भी फेंक दिया जाए तो उसकी तरंगे भी उठेंगी, तो ज़्यादा दूर तक नहीं उठेंगी, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा है। ऐसे ही जो हमारे गुरुजी हैं, वो रस में, सिद्ध भजन में समुद्र समान है। तो जो ये कथा का विरह है, वो विरह को झेल सकते हैं, और जो बाकी सब संत जन भक्त जन सुन रहे हैं, वो झेल अभी इतना सकते नहीं है। इसलिए उनका रुदन और उनका ये सब दिखाई दे रहा है, इनका दिखाई नहीं दे रहा। कहने का भाव क्या है कि जब मन में डाउट आया तो उस डाउट को क्लियर करा, कि वो ज़्यादा समय तक डाउट रहना नहीं चाहिए, नहीं तो अपराध बन जाएगा। ऐसे ही आपकी लाइफ में अगर ज़्यादा समय तक किसी भी चीज़ को लेकर डाउट बना रहा, तो वो आपको बहुत नुकसान दे जाएगा। वो ऐसी चीज़ें बिगाड़ जाएगा जो शायद बाद में रिपेयर ना हो सके। और उसी तरह से अगर वो डाउट आप ट्रेडिंग में लेकर आ रहे हो,
तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग में आए हो, ट्रेडिंग सीख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर ये आपके मन में कहीं भी किसी कोने में रह गया तो आपका ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वही डाउट आपकी परफॉर्मेंस में झलकने लग जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ट्रेडर ऐसी सब बातें, अगर आपने कभी किसी ट्रेडर की सुनी हो या खुद आपके साथ हुई हो, कि ट्रेड था बहुत अच्छा था, मुझे मालूम है यहाँ पे ट्रेड है, लेकिन मैं बस सोचता ही रह गया, डाउट आ गया और उस डाउट के कारण मैंने ट्रेड लिया नहीं। मुझे मालूम था ये चीज़ करनी है, पर डाउट था तो मैं खड़ा देखता ही रह गया। ये सब चीज़ें ट्रेडर लोग बोलते हैं। तो ये क्या है? ये डाउट है। ये डाउट कभी भी आपको अच्छा ट्रेडर बनने नहीं देगा। उसके पीछे की वजह क्या है कि जब आप डाउट में बाहर खड़े रहोगे तो आपको दिखेगा कि ट्रेड बहुत अच्छे चल रहे हैं। जब वो 3 ट्रेड बहुत अच्छे चल जाएंगे, आप डाउट में बाहर खड़े देखते रह गए, चौथे में जैसे तैसे मन को कस तस के आप एंटर करने की कोशिश करोगे, उस टाइम आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। लेकिन उस टाइम आप स्टॉप लॉस काटोगे नहीं, क्योंकि आपने डाउट में खड़े 3 बार वो ट्रेड को भागते देखा था, तो फिर आप बड़ा स्टॉप लॉस लेके घर जाओगे। अब ये क्या हुआ? अब इसको समझाने के लिए बोला जा सकता है कि मार्केट देखती है, मार्केट बोलती, पर इन रियल हुआ क्या? इन रियल हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी प्ले हुआ है कि सेटअप बना था, आपने ट्रेड नहीं लिया, वो आपकी कमी थी। सेटअप बना था, आप डाउट में आए, वो आपकी तैयारी की कमी थी। लेकिन प्रोबेबिलिटी उस दिन चली, आपके ट्रेड्स चले, 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 बार चले, 4 बार चले, लेकिन जब फिर आप थोड़ा हिम्मत करके जैसे तैसे मन को बटोर के ट्रेड में जाने के लिए जिस दिन तैयार हुए, उस दिन या उससे अगले दिन या उसी समय प्रोबेबिलिटी प्ले नहीं की और आपको वो ले गई। उस दिन आप स्टॉप लॉस पे भी नहीं निकले, क्योंकि आपने बाहर खड़े देखा है कि नहीं चलता तो है, तो मैं वेट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जब रेगुलर बेसिस पे होने लग जाती हैं, हर थोड़े थोड़े समय में होने लग जाती हैं, तो ट्रेडर को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि गड़बड़ हो कहाँ पे रही है। मैंने तो बैक टेस्टिंग भी करी थी, मैंने तो सीखा भी था, मैंने तो देखा भी था, पर परफॉर्मेंस में वो झलक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि परफॉर्मेंस में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका कभी ध्यान नहीं जा रहा है, पर आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी सक्सेस के लिए वो बहुत ज़रूरी। इसलिए डाउट कभी भी मत रखिए। अगर आपको ट्रेडिंग में ट्रेड आपको दिख रहा है और लेकिन आपके हाथ कांप रहे हैं, या आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि आप उसमें पोजीशन बनाओ, ट्रेड में एंटर करो, तो वो सीधा सीधा इशारा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं, इसलिए आपको डाउट आ रहा है। अब उस चीज़ को ट्रेडर माने या ना माने, उस चीज़ के लिए ट्रेडर आगे से जवाब दे कि नहीं मैंने तो प्रैक्टिस भी करी है, नहीं मैं तो प्रैक्टिस भी करता हूँ, नहीं मैंने तो इतनी बैक टेस्टिंग करी है, मैंने तो उतनी बैक टेस्टिंग करी है। आप ये समझ नहीं रहे हो कि सबकी बाल्टी अलग अलग है, सबका बर्तन अलग अलग है। हो सकता है कि दूसरे ट्रेडर को 2 साल की बैक टेस्टिंग उसके दिमाग को एक प्रूफ देने के लिए कैपेबल हो, और उसने वो प्रूफ मान लिया हो, तो उसका डाउट मिट गया। लेकिन ऐसे चांसेस हैं कि शायद आपको 5 साल की बैक टेस्टिंग भी कम लगे, आपके डाउट्स नहीं जा रहे। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। इसी के लिए मैंने बोला कि सबके बर्तन अलग अलग हैं। बारिश तो वही हो रही है, लेकिन कोई चम्मच पकड़ के बैठा है, कोई गिलास पकड़ के बैठा है, कोई पतीला पकड़ के बैठा है। तो जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होगा, पानी उतना ज़्यादा भरेगा। तो इस चीज़ के लिए आप
दूसरे से होड़ नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं, डाउट की बात नहीं होगी या मेरी मेहनत की कमी की बात नहीं है, क्योंकि उसने भी ऐसे किया था, मुझे आपने इतना ही बोला था, मैंने इतना किया, फिर क्यों डाउट आ रहा है? क्योंकि अगर आपको बोला गया था कि इतना करो, तो वो आपको एक डायरेक्शन दी गई थी कि आपको ये करना है। लेकिन अगर उतना करके भी आपके डाउट्स नहीं जा रहे लाइव मार्केट में, आप फिर भी आप बौखला जाते हो, खड़े रह जाते हो, तो मतलब आपको और मेहनत की ज़रूरत है। इसमें ना तो बुरा मानने का बात है, ना अपने आप को डीमोटिवेट करने की बात है। सब अलग अलग सांचे के बने हुए हैं और सबकी अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग सिचुएशंस है। पर डाउट अगर है तो डाउट हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डाउट जब नहीं हटाते हो तो आप ओवर श्योरिटी के लिए जाने की कोशिश करते हो कि और एक कंफर्मेशन में रुकते हैं, और एक चीज़ देखते हैं, और एक चीज़ देखते हैं, और एक चीज़ देखते हैं। जब ये चीज़ आती है तो इससे आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बुरी हो जाती है। इसके लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल खुद से ट्राई करके देखना। आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे 25-30 सीढ़ियाँ हों, और आप बिल्कुल ऊपर चले जाओ और वहाँ से बस नीचे उतरते जाओ थोड़ी सी स्पीड में। कुछ नहीं करना, बस उतरते जाना, उतरते जाना। आप बहुत अच्छे से उतर जाओगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि दोबारा ऊपर जाओ, और अब जो नीचे उतरना, उसका एक बात का ध्यान रखना कि आपका जो पाँव है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और स्पीड यही रहनी चाहिए। दोबारा ऊपर जाओ, नीचे तक आओ, तो आप देखोगे कि नीचे तक आने आने में ही आप कई बार लड़खड़ा जाओगे। जबकि पहली आए थे तो दौड़ते भागते आए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जब आप बहुत ही अ, एक और नए काम की तरफ ध्यान देते हुए चल रहे हो, तो लड़खड़ा जाओगे। ऐसे ही जब आपके मन में डाउट आता है, तो आप उस डाउट को गलत तरह से मिटाने की कोशिश करते हो कि ऐसा करता हूँ, एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेता हूँ, एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लूँ, यहाँ से कोई लाइन तो नहीं आ रही, यहाँ से कुछ हो तो नहीं रहा है। तो अब जब ज़्यादा आप ये सब चीज़ें करने लग जाते हो, तो अब क्या होगा, अब आपकी परफॉर्मेंस अगर पहले 20% की थी, तो अब आपकी 12, 13, 10, 8, 9, 5 रह जाएगी, बहुत बुरे तरीके से घट जाएगी। इसलिए डाउट्स अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में मत रखिए। डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेना है। डिसीजन को डाउट में नहीं रखना। वो ये सिर्फ आपकी ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए भी है, हर चीज़ के लिए है। आप इसको किसी भी सिचुएशन में फिट करके देखिएगा। जहाँ जो जो भी आपने डिसीजंस अपनी लाइफ में डाउट में लिए होंगे, सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखना कि उसमें आप औंधे मुंह ही गिरे हो। तो संशय आत्मा विनश्यति, इस इस हिस्से को हमेशा याद रखिएगा, इस 3 शब्दों को हमेशा याद रखिएगा कि संशय आत्मा विनश्यति, आत्मा का विनाश होता है, माइंड का विनाश नहीं होगा। चीज़ों का नहीं होगा, आपका पूरे मेन कोर का हो जाएगा और उसे रिपेयर करना मुश्किल होगा। इसे अब आप इन जनरल तरह से समझ जाओ, या इसको आप साइंटिफिकली तरीके से समझो, हर तरह से एट एंड बात यही निकल के आती है कि डाउट में रह के डिसीजन लेना बहुत बुरी चीज़ है, नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसको साइंटिफिकली समझोगे, तो जो पोलीवेगल थियरी है जिसमें बताया गया है कि फ्रीज मोड होता है, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम एक फ्रीज मोड में चला जाता है।
एट एंड वो है यही कि जब आप डाउट में होते हो तो आप फ्रीज मोड में चले जाते हो और आप डिसीजन, एक सेंसिबल डिसीजन नहीं ले पाते। एसीसी एक हमारे ब्रेन का पार्ट जिसका रोल है कि वो कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट करता है माइंड के अंदर, आपके डिसीजंस के अंदर। और जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट करता है तो होता क्या है कि जो आप चाह रहे हो और जो आपके सामने दिख रहा है, मतलब आपको एक डर लगा लगा हुआ है और आप चाह क्या रहे हो, आप सक्सेस चाह रहे हो, एक पॉजिटिव आउटकम चाह रहे हो। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को देखते देखते फिर वो वही लूप शुरू हो जाता है कि एसीसी आपके ब्रेन के एमिगडाला को एक्टिवेट करता है कि यहाँ पे फियर है, एक डाउट है, एक डर का माहौल है। और एमिगडाला इसको देखते ही सबसे पहले पीएफसी बंद होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन का वो पार्ट जो सेंसिबल डिसीजंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती, और जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई कम होती है वो हिस्सा वर्किंग शट डाउन हो जाता। एमिगडाला एक्टिवेट हो गया तो एमिगडाला में आपकी ब्लड सप्लाई बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती। और एमिगडाला क्या है, फियर सेंटर है, सर्वाइवल सेंटर है। वो आपके सर्वाइवल के लिए आपसे बार बार ट्राई करवाता रहेगा और उसमें गलत डिसीजंस ही आएंगे क्योंकि पीएफसी बंद हो चुका। अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो या बड़ी हैवी लग रही हो, इसीलिए मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक बड़े जनरल वे में समझाया है कि डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये मैं साइंटिफिकली आपको रीज़न या साइंटिफिक इसके रीज़न दूं, एट एंड बोल तो वो भी वही रहे हैं, थोड़े भारी भरकम शब्दों के साथ बोल रहे हैं, बस अंग्रेजों ने बोल दिया है, कितनी सी बात है। अगर इसको ही आप योग में ले जाओ तो योग भी आपको यही समझाता। योग क्या कहता है, योग बोलता है कि जैसे ही संशय आएगा आपकी बॉडी में आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। कैसा चेंजेस दिखने शुरू होते हैं, तो स्वर ज्ञान सबसे पहला, आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं। और ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसमें अगर आपकी श्वास बड़ी अ, खोखली सी आ रही, शैलो सी आ रही, तो आप देखोगे कि आप पूरी श्वास ले ही नहीं रहे हो, चेस्ट तक की हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जो एब्डोमेन ब्रीदिंग होती है, जो पेट से हो रही है, वो नहीं हो रही। तो जब वो नहीं हो रही तो मतलब आप रिलैक्स नहीं हो, आप कॉन्शियस, कॉन्शियस शब्द गलत होगा, मतलब आप एक, आपकी बायोलॉजी, आपकी बॉडी एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है डिसीजन लेने के। अभी आप जो भी डिसीजन लोगे अटपटे लोगे, बुरे लोगे। तो मैंने आपको आ, गीता से बताया, मैंने आपको इन जनरल समझाया, मैंने आपको साइंटिफिक वे से भी बताया, मैंने आपको योग के तरीके से भी बताया। सब के सब क्या एट एंड बोल रहे हैं, सब के सब वही बोल रहे हैं जो कई हजारों साल पहले गीता में भगवान ने बोला। परेशानी की बात ये हो गई कि हम सब ने ये सोच लिया है कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। हाँ सच है, एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन गीता शायद एक इकलौता ऐसा ग्रंथ है कि आप उसको जिस भी मोटिव से पढ़ोगे वो आपको उसका आंसर करेगा। अगर कोई बिजनेसमैन गीता को इस मोटिव से पढ़ रहा है कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल सीखूं, तो गीता आपको सिखा देगी। अगर कोई ट्रेडर इस मोटिव से पढ़ रहा है कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेटर करूं, तो पूरे आज तक के मानव के इतिहास में गीता से बड़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक न लिखी गई है, न लिखी जाएगी। जो भी लिखी जाएगी वो गीता की जूठन ही होगी, प्रसादी ही होगी।
कि वहाँ वो सिद्धांत के बारे में बात हुई है, अब उस सिद्धांत को नाम बदल के या उसके जो भी अपनी अलग सी डेफिनेशन बना के आप बता दो, लेकिन आप बता वही रहे हो तो है क्या, है तो जूठा नहीं। आप अपनी लाइफ में परेशान हो, आप गीता पढ़ेंगे, गीता आपको उसका जवाब देगी। आप अपने आध्यात्मिक जीवन में बीच में फंस गए हो, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, गीता आपको उसका जवाब देगी। तो गीता का ही एक सूत्र है कि संशय में मत रहिए, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश कर देता। संशय समझदार से समझदार आदमी को मूर्ख बना देता, उसको समझ में नहीं आता डिसीजन क्या लूं। अगर डाउट बना रहा, डाउट आना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उस डाउट को अगर आपने बनाए रखा, उसको सॉल्व नहीं किया, तो बड़ा नुकसानदेह। फिर वो ट्रेडिंग हो, आपकी लाइफ हो, आपके रिलेशन हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा एक बात का नियम बना के बैठ जाइए कि डाउट लाइफ में नहीं रहना चाहिए, डाउट ट्रेडिंग में नहीं रहना चाहिए, डाउट आपके ट्रेडिंग प्लान में नहीं होना चाहिए, डाउट आपकी एग्जीक्यूशन में नहीं होना चाहिए। डाउट अगर आपके ट्रेडिंग के पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी आ गया, तो वो आपकी पूरी किए धरे को बहा सकता है, बिगाड़ सकता है। इसलिए डाउट मत रखिए। अगर डाउट आ रहा है तो डाउट को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे होगा? बैक टेस्टिंग से होगा। सॉल्व कैसे होगा? फॉरवर्ड टेस्टिंग से होगा। बैक टेस्टिंग के बारे में सोशल मीडिया पे आप तरह तरह की बातें सुन सकते हो, पर आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, कैसा भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, आप रियल मनी ट्रेडिंग में अपनी डिप्लॉय करोगे, तो अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आप अपनी रियल मनी किस आधार पर उसमें लगा रहे हो? आपको कुछ मालूम होगा क्या कि किस बेस पे आप लगा रहे हैं? लाख रुपए की कैपिटल अगर आपने डिप्लॉय कर दी, 50,000 की कैपिटल अगर आपने आप लगा दी, जैसे कि आज से चैलेंज शुरू हुआ, कुछ 20 से 23 ट्रेडर्स हैं उस ग्रुप में जिन्होंने वो चैलेंज लिया है, और मैं आज ही आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आपकी वो पूरा अकाउंट ब्लो होने वाला है। और अगर आपके पास प्लान है तो वो जो ग्रुप के अंदर एक रूल है कि आपको आ, अपनी रिपोर्ट शेयर करनी ही पड़ेगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। प्लान कैसे बनेगा? प्लान आपकी बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग की परफॉर्मेंस के डेटा के बेस पे बनेगा। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। रिफिल करने के बारे में सोचना चाहिए फिर उस ट्रेडर को कि रिफिल अब कहाँ से करूं, क्योंकि ये तो उड़ने ही वाला है। फिर चाहे आप जितना भी मोटिवेशन लेकर बैठो, उड़ने ही वाला है, पक्का उड़ेगा। तो डाउट को बिल्कुल भी मत रखिए। और एक चीज और जो कभी कभी देखा गया है कि ट्रेडर उस भ्रम में होता है, ट्रेडर एक भ्रम में भी जीता है। क्या भ्रम रहता है कि मार्केट में देखता हूं तो डाउट आ जाता है या मार्केट डाउट क्रिएट कर देती है। ये सब बनाई बातें, बेकार की बातें।
हमेशा याद रखिए, मार्केट मिरर है, और मिरर वही दिखाता है जो आपके अंदर होता। मार्केट कुछ नया आपको नहीं दिखाएगी। अगर ट्रेड लेने में डर लग रहा है, टारगेट तक बैठने में डर लग रहा है, स्टॉप लॉस तक रुके रहने में डर लग रहा है, तो इसमें मार्केट कुछ नहीं कर रही है, मार्केट सिर्फ आपको मिरर दिखा रही है। लेकिन अगर ट्रेडर कॉन्शियस नहीं है, ट्रेडर एक अच्छी गाइडेंस में नहीं है, ट्रेडर अच्छे सेशंस सुन नहीं रहा है, उनको ध्यान से सुनता नहीं है, उसके सार के बारे में विचार नहीं करता है, उसका चिंतन मनन नहीं करता है, तो उसको ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। वो बस तोते की तरह ये रटता हुआ ही आपको हमेशा मिलेगा। मेरे साथ ऐसा होता है, 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 मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, ये करूं, मैं बहुत परेशान। मार्केट मिरर है, मिरर वही दिखाता है जो आप होते हो। अगर चेहरे पे धूल लगी है तो शीशा वही दिखाएगा। शीशा कुछ भी फिल्टर आउट नहीं करेगा। वो आपके इंस्टाग्राम या अ, अ, कोई सोशल मीडिया ऐप का फिल्टर नहीं है जो आपके चेहरे को काले से गोरा कर देगा स्लाइड करते ही। मार्केट एक ऐसा मिरर है, वो वही दिखाती है जिस सिचुएशन में आप होते हो। अगर आप डाउट में हो तो मार्केट इज़ अ मिरर, और मार्केट आपको दिखा रही है कि अभी बहुत कच्चे रह गए हो, अभी दिल्ली दूर है। तो डाउट कभी भी मत रखिए, डाउट को कभी भी रहने मत दीजिए। मार्केट काइंड है, बस आप तैयारी पक्की करिए। अगर आपकी तैयारी पक्की नहीं है, फिर हम कुछ मर्जी बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन खा गए और ये कर गए और वो कर गए और ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा तैसा कुछ भी नहीं होता है। आपका पैसा में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आपके पैसे से मार्केट में कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का भी डेटा आप उठा लोगे तो आपको दिखेगा रिटेलर हैं ही कितने परसेंट पूरी मार्केट के। तो आप क्या ही लिक्विडिटी दोगे उनको और क्या ही लिक्विडिटी लोगे। तो ये सब बनाई बातें हैं, फैब्रिकेटेड हैं, या कह लीजिए अधकचरा ज्ञान है कि बड़े प्लेयर्स आपका स्टॉप लॉस खाना चाह रहे हैं, या वो फेक मूव दे देते हैं, वो प्राइस को ऊपर ले जाकर फिर नीचे कर देते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है, फिर वैसा हो जाता है। सब बेकार की चीज़ें हैं। स्टॉप लॉस गया है तो स्टॉप लॉस गया है, बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप टारगेट तक नहीं बैठ पाए हो तो आप कैपेबल नहीं थे, इसलिए टारगेट तक नहीं बैठ पाए हो। अब आप अपने मन को एक दिलासा देने के लिए कहानी कैसे भी गढ़ सकते हो कि ऐसा और वैसा दिखा तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। लेकिन जब किताब खोल के देखेंगे, अगर ट्रेडर वो भी थोड़ा सा समझदार है तो, लेकिन अगर ट्रेडर ही समझदार ही नहीं है तो उसके पास रिटर्न प्लान ही नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ट्रेडर समझदार है, उसके पास रिटर्न प्लान है, उसके रूल्स हैं, तो रूल बोल रहा होगा कि अगर यहाँ हुए तो यहाँ तक बैठे रहना चाहिए था। और लाइव में आप अपने आप को एक कहानी सुना के दिलासे में रखोगे कि ऐसा और वैसा था तो ऐसा करके ऐसा कर दिया मैंने, ठीक किया। हाँ, बहुत अच्छा किया। तो अ, बस ये एक थॉट था जो अ, मैं बैठा था और मेरे मन में आया, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। इससे ट्रेडर की सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, उसकी लाइफ भी बेटर होगी अगर उसको इस सब चीज़ों में क्लैरिटी आती है तो। डाउट आसमान से नहीं उतरता है, डाउट रेंडमली नहीं आता है। अगर डाउट है तो मतलब उसकी कहीं ना कहीं जड़ है, उसे सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचो, तो आप देखोगे आपके डिसीजंस, आपकी एग्जीक्यूशंस बेटर होंगे। तो
अ, कितनी देर हो गई? लगभग 40 मिनट हो गए। और इसके बारे में एक अच्छी चर्चा हुई, अच्छी बात हुई। और जो भी आप सब, ये तो ट्रेडिंग की हुई। लाइफ में भी कभी भी डाउट में मत रहिए। जब भी मैं लाइफ में किसी को डाउट में देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है कि ये, इसको इतना अच्छा जीवन मिला है और ये डाउट में, संशय में बिता बिता के उसको ख़त्म कर रहा है। कभी डाउट में मत रहिए। आप लाइफ की कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना फंस जाओ, आप वहाँ से निकल सकते हो। आप जैसा आउटकम चाह रहे हो, अगर उस सिचुएशन में वैसा आउटकम नहीं मिला तो आप दुख मनाएंगे ही मनाएंगे। अगर आपको ये विश्वास नहीं कि मेरा बुरा नहीं हो सकता, हाँ मैं जैसा आउटकम चाह रहा था वैसा नहीं मिला, अलग हो गया, पर यही मेरे लिए ही ठीक था, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने आपको पैदा किया है, जिसने ये पूरा घर परिवार और श्वास जिसने दी है, वो आपके साथ बुरा कैसे कर सकता है? वो बिल्कुल आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन ये थॉट, ये विचार, हाँ, की कमी इसीलिए होती है क्योंकि आप, फिर वही बात घूम के आएगी कि आप हमेशा डाउट में ही जी रहे हैं। ये मैं नॉर्मल लाइफ के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग के तो 40 मिनट हो चुके हैं। मैंने बात कर दी जो मुझे कहना था। कभी भी डर के जिए मत, डर के कभी भी जियो मत, कभी भी घबराओ मत। कैसा भी मुश्किल से मुश्किल समय क्यों ना आए, आपको आ, आप वहां से निकलेंगे, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। आपको लगेगा मैं मरा 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 और जी गया। तो वो कोई करिश्मा नहीं होता है। वो जो आपका सच्चा पिता है, आपका जो सच्चा पति है, आपका जो सच्चा पुत्र है, वो वहां आके आपको बचा जाता। तो लाइफ में कभी डाउट में मत रहिए, कभी भी घबराइए मत, कभी भी सिचुएशन से डरिए मत। हमेशा एक विश्वास रखिए कि मेरा बुरा नहीं हो सकता है। मेरी लाइफ का फेज कैसा भी क्यों ना चल रहा हो, मुझे अच्छा लगता हो ना अच्छा लगता हो, पर मेरा बुरा नहीं हो सकता। अब वो बात ऐसे आएगी नहीं। अगर आप चाहो कि मैं अपने मन मुताबिक जीवन भी जीऊँ, हंसी खेल करता रहूं, और ये बात आ जाए, तो ये बात नहीं आएगी। आप देखोगे कि गाड़ी, घर, बंगला, बच्चे, परिवार, माता पिता सब होने के बाद भी वो खुशी, वो शांति आपको नहीं मिलेगी जब तक ये बात नहीं आ जाती। और ये बात ऐसे आएगी नहीं, ये बात तभी आएगी जब आप दिन में कुछ थोड़ा समय, जिसने श्वास आपको दिए, ये जीवन दिया है, उसके लिए आप निकालें। अगर आप बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे हो तो 10 मिनट से शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करिए। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो फिर धीरे 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 विश्वास बनता है कि भगवान है। उसको नाम आप कुछ भी दे सकते हो, अल्लाह, गुरु, वाहिगुरु, भगवान, परमात्मा, निराकार, साकार, राम, कृष्ण, शिव, गणेश, जो भी आप बोलना चाहो। जो भक्तों के चरित्र होते हैं वो इन्हीं सब की गवाही ही तो देते हैं। और किसकी गवाही देते हैं? नरसिंह मेहता को आप अगर देखें तो नरसिंह मेहता का पूरा जीवन विश्वास पे ही तो चला है। तो क्या भगवान ने उनका पालन पोषण नहीं किया? सब कुछ किया। मायरे की पर्ची उनके घर में पहुंचा दी गई। अब जो
बेटी के ससुराल वाले थे वो चाहते नहीं है कि ये हमारे घर आवे। बोले ब- पूरा समय कीर्तन करता रहता है, साथ में 16 सूरदास संतों को रखता है, उसको बुलाएंगे तो वो 16 सूरदास संत भी आएंगे। ब्याह हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब वो चाहते नहीं है कि वो आए, तो उसके लिए पूरा पर्चा भेज दिया कि अगर आओ तो सोने का ये लाना, इतना कपड़ा लाना, जरी का ऐसा कपड़ा, जरी का ऐसा कपड़ा। अब नरसिंह मेहता ना काम करते ना कुछ करते, वो कहाँ से सब लेकर आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ये पर्चा उधर रखो, मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है इस पर्चे को पूरा करना। तो बोले कौन की जिम्मेवारी। तो बोले जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है, वही पूरी करेगा। तो ठाकुर जी गए, चरणों में वो पर्ची रख दी, खोल के देखी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं कि क्या है क्या नहीं, और अपना उसी भजन कीर्तन और उसी में लगे रहे, ना कोई चिंता ना कुछ। तो वो आप सबने सुना ही होगा कि कैसा बात भरी गई, सोने के मोहरों की वर्षा हो गई। और मायरा के कई सालों बाद भी उस प्रांत के खेत में से मोहरें निकलती थी, क्योंकि जब वो मोहरों की वर्षा हुई, तो जब वर्षा हुई तो खेत में भी गिरेंगे और कहीं भी गिरेंगे। तो कुछ दब गई, कुछ इधर हो गई, कुछ उधर हो गई, तो मायरे के कई समय बाद भी खेत में से सोने की मोहर कभी कभी पड़ी मिल जाती थी। तो क्या किया, भगवान ने लाज रखी। तो ऐसे ही आपके जीवन की लाज भी भगवान रखेगा। आप चिंता में मत रहिए, आप घबरा के मत जिए, आप दुखी होके मत रहिए। क्योंकि जब आप दुख में होते हो, घबराहट में होते हो, डाउट में होते हो, तो सही फैसले लेने का सिचुएशन या स्टेज आपकी बिगड़ चुकी होती है। लेकिन जब मुश्किल समय भी आ जाए और आपको मालूम है कि मुश्किल समय आ गया, ठीक है मुझे इसको फेस करना है, पर ठाकुर जी हैं, वो कुछ होने नहीं देंगे। और अगर कुछ होगा भी तो उनकी इच्छा है, अब उनकी इच्छा से बड़ा क्या होगा। इन सब चीज़ों की जो कमी होती है, इसीलिए जीवन में डिप्रेशन आता है, इसीलिए जीवन में एनजाइटी आती है, इसीलिए जीवन में देखा जाता है कि जीवन में सब कुछ है पर परेशान हुए डोल रहे हैं। गाड़ी के साथ गाड़ी है, घर के साथ घर है, बीवी के साथ बीवी है, बंगला के संग बंगला है, नौकरी भी चल रही है। बोले नौकरी में तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। बोले तनख्वाह तो 1 लाख रुपए है, लेकिन घर में जो है ना, ऐसा है और वैसा है, तो सारा करना पड़ता है। तो भैया करना पड़ता है तो करना तो पड़ेगा ही ना, घर परिवार भी तो तुम्हारा है। 1 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह आ रही है, जाके जरा पूरे मोहल्ले में घूम के आना और बताना कितने जनों की 1 लाख रुपए तनख्वाह है। तो खुशी में, खुशी से आप कीजिए, जब पता ही है करना ही है तो खुशी से करिए, अच्छे से करिए, ताकि बड़ों के मन से भी आशीर्वाद निकले जो आपको लाभ दे। और आशीर्वाद के लोभ से थोड़ी करना है, वो हमारे बड़े हैं, हमारा कर्तव्य है उनके लिए करना। हम नहीं करेंगे तो कोई पड़ोसी आके करेगा। तो जब तुम बालक थे तुम्हारा भी तो उन्होंने किया, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है, करो। तो जब जीवन में सत्संग नहीं होता है, जीवन में भक्तों का संग नहीं होता है, जीवन में वैष्णव संग नहीं होता है, जीवन सिर्फ और सिर्फ घसीटा जाएगा, जिया नहीं जाएगा। आप फिर चाहे जाके थेरेपी वाले को जाकर हर सेशन के पैसे भरे आओ, थेरेपी वेरेपी कछु नहीं करेगी वो, चाहे आपसे प्लेट फोड़वावे कि कुछ भी करे, आप देख लो वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इसलिए कुछ समय जरूर निकालिए जिसमें ना फोन चल रहा है, ना तुम खुद चल रहे हो, बस एकदम शांत बैठे हो। धन्यवाद होना चाहिए कि आपने ये जीवन दिया है, आपने ये श्वास दी है, आपने घर परिवार दिया है,
आपने ऐसा संग दिलवाया है, आपने हमें ऐसा सुनवाया है, ये आपकी कृपा ही। हमने ऐसा कुछ किया तो था नहीं कि ऐसी कुछ अच्छी बात सुनने को मिल जाए, पर फिर भी आपने सुनवाई। तो पता नहीं आपने मुझ में क्या देख लिया कि मुझको देखकर आप में इतनी कृपा जाग गई कि चल इसको एक अच्छी बात सुनवा दी जाए। क्या पता यहाँ से जीवन बदल जाए, क्या पता यहाँ से भजन करने लग जाए। तो आपने ऐसी कृपा करी, उसके लिए धन्यवाद। आपने जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं रात को सोया था, हमने सुना है कि सोते सोते लोग भी चले जाते, पर मैं सुबह उठा हूँ, अपने सब देख पा रहा हूँ, सब इंद्रियां शरीर चल रही हैं, इसके लिए धन्यवाद। बालक जब गर्भ में होता है तो उसी समय से उसके कंधे पे काल आकर बैठ जाता है और उसके एक एक श्वास को खाना शुरू कर देता है। तो श्वास सीमित है। काल कोई भी दया नहीं रखता है। जैसे ही काल का हिसाब पूरा होता है कि हो गई इनकी श्वास पूरी, लेके जाने का समय है, वो नहीं देखेगा कि घर में खुशी का समय है कि घर में दुख का समय है। वो कोई दया नहीं करेगा, वो ले जाएगा। तो जीवन सीमित है, समय सीमित है, तो काय को बिगाड़ना है, काय को खराब करना है। अगर आप अपने अपने जीवन को देखें तो यहाँ कोई ऐसा तो नहीं होगा ना जो 10 साल का होगा। मान के चलते हैं कि सब यहाँ पे 20 साल के तो ऊपर के ही होंगे या 20 साल वाले होंगे। तो 5 मिनट बैठ के जरा सोचो, जीवन के 20 साल बीत गए, क्या 20 दिन भी लगातार खुशी के गए हैं? नहीं गए। 10 दिन बाद ही कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, अरे वैसा नहीं हुआ, वैसा होना चाहिए था। ये मिल गया पर ये भी साथ में आ जाता तो अच्छा रह जाता। ये क्यों हुआ, उसने क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान को पता नहीं हमसे क्या ही है। एक बचपन में था, मैंने एक किसी से बात सुनी थी, वो बोलता है भगवान ने हमारा नसीब कच्ची पेंसिल से लिखा है। कैसी मूर्खता है। जब एक संसारिक माँ बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती, तो जो हमारे सच्चे पिता, जो हमारे सच्चे साथी, जो हमारे, वो हमें कष्ट में कैसे देख सकेंगे, वो हमें दुख में कैसे देख सकते हैं। लेकिन जैसे बच्चा रोता ही रहे, लेकिन अगर सुई लगनी है तो सुई लगनी है। अब बच्चा कितना भी रोए पर माँ जबरदस्ती सुई लगवाएगी। वैसे ही आपको जितना भी क्यों ना लगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, वैसा ही होना चाहिए था, पर वो भगवान रूपी माँ ने अगर सुई लगानी है तो वो सुई लगाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि इसी सुई से ही सुधरेगा, इसी सुई से ही इसका भला होगा। वो अभी हमें लगे ना लगे। आप में से कितनों के जीवन में ऐसा आपने देखा होगा कि बचपन में कोई चीज़ हुई थी, बहुत बुरी लगी थी, लेकिन अब जब बड़े हो गए तो अब लगता है कि वो जो हुआ था ना उस समय तो बहुत बुरा लगा था, पर ठीक हुआ, पता तो चला हमें, अच्छा हुआ, कम से कम पता तो चला, अच्छा हुआ। हम वैसे नहीं बन गए जैसे बाकी बन गए, चलो अच्छा हुआ। लेकिन उस समय क्या लग रहा था। ऐसे ही अगर आज भी आपकी मुश्किल समय जीवन का चल रहा है
तो यकीन मानिए वो मुश्किल समय को जैसे तैसे सहन करके आगे बढ़ जाइए। वो समय का निकलना आपके जीवन से बहुत ज़रूरी था। माधव दास बाबा जगन्नाथ जी के बाहर समुद्र किनारे कुटिया बना के भजन कर रहे हैं। भजन करते करते बूढ़े हो गए, और कोई छोटे कोई आम संत थोड़ी थे। ऐसे संत थे कि भगवान उनके संग में डोलते थे। एक बार भजन कर रहे हैं, भजन करते करते भजन में ऐसी उनकी लो लगी कि उनको बाहर जाके माधुकरी मांग के लाना भी मुश्किल हो गया। माधुकरी माने भिक्षा मांग के लाना भी उनको भार लगने लग गया कि कौन भजन छोड़ के भिक्षा मांगने जाए, भजन ही करते। तो जब कई दिन बीत गए तो जगन्नाथ जी ने देखा कि अरे, मेरा माधव दास कुछ पा ही नहीं रहा है। ऐसे तो शरीर बड़ा कमजोर हो जाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन कैसे बनेगा। तो अब ये सब विचार कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि बड़ा चिंता में दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात। तो अब जगन्नाथ जी में लक्ष्मी जी का आ, है। तो उन्होंने कहा कि अरे, आपके जगह में मेरा एक भक्त है, आप लक्ष्मी हैं, तब भी देखो इतने दिनों से भूखा बैठा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे, अब से भूखा नहीं बैठेगा। तो बोले क्या किया जाए। तो पुजारी ने अभी थाल रखा ही था भोग लगाने को, स्वर्ण का थाल था, सोने का थाल था। बोले जई थाल जाकर माधव दास को दे आओ। अब लक्ष्मी जी गई थाल लेकर, देखा वो भजन कर रहे हैं, तो वहीं पे थाल उनके पास ही रख कर आ गई कि भजन से उठाया ना जाए। जब भजन से थोड़ा सा वो उठे, उन्होंने देखा कि थाल पड़ा है। अब थाल स्वर्ण का थाल है तो समझ गए ये तो जगन्नाथ जी का थाल है। तो बड़े मन उनका व्याकुल हुआ कि देखो मेरी कितनी चिंता करते हैं। अब भगवान ने भिजवाया है तो चलो प्रसाद पा ही लें। तो प्रसाद पाया। अब वो तो विरक्त महात्मा प्रसाद पा के थाल को मांझ कर अपनी कुटिया के बाहर जाके थाल रख दिया। बोले जो देने आया था वो ले भी जाएगा। और वहां पे हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी का थाल कहाँ गया, जगन्नाथ जी का थाल कहाँ गया। राजा ने सेना भेजी। जगन्नाथ जी में आज भी राजा हैं, वही वंशज उनके चलते आ रहे हैं। तो राजा ने सेना भेजी। सेना खोजती 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 जंगल में गई, वहां जाके किनारे पे देखा थाल पड़ा है। तो हल्ला मच गया, माधव दास ने थाल चुराया जगन्नाथ जी का। तो कोड़ों से माधव दास जी को मारा गया कि तूने थाल चुराया। तो जब पंडों ने कोड़ों से उनको मारा, बुरा भला बोला, बोलकर वापस आए, जगन्नाथ जी के पट खोले तो देखा जगन्नाथ जी पीड़ा में। पूछा क्या हुआ। तो बोले जरा पीछे देखो। तो पीछे देखा तो जो वो चाबुक चलाए थे उसके निशान जगन्नाथ जी पे। तो उन्होंने बोला कि तुमने माधव दास को नहीं मारा है, तुमने मुझको मारा है। आज से मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं लूंगा। तो बस पंडा तो ये सुनते ही थर थर काँप गए। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बोले मुझसे काय बात की क्षमा मांगते हो, जिसको मारा है उससे क्षमा मांगो। तो बोले ठीक है हम क्षमा मांगेंगे। बोले ऐसे नहीं क्षमा मांगोगे। तो बोले कैसे क्षमा मांगे। बोले यहाँ से दंडोत करते करते जाओ उसकी कुटिया तक, उसके बाद क्षमा मांगना, और अगर क्षमा मिल जाए तो क्षमा मैं करूँगा। अगर उन्होंने क्षमा नहीं किया, माफ़ नहीं किया, तो मैं भी माफ़ी नहीं दूंगा। दंडोती करते करते गए। अब वो तो भक्त हैं, भक्त सरल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि अरे नहीं, आप तो हमारे जगन्नाथ जी के पुजारी हैं, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं। और सच्ची बात ही है ना, मेरी कुटिया में थाल मिलेगी तो जो देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि कहीं बाबा चुरा के ना लेकर आ गया हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बोले नहीं नहीं,
आप क्षमा कीजिए, जगन्नाथ जी भी रुष्ट हो गए। तो बोले चिंता मत करो, अभी वापस जाओगे तो वैसे ही प्रसन्न मिलेंगे। वैसे ही हुआ। ऐसे करते करते जगन्नाथ बाबा जब बीमार माधव दास बाबा जब बीमार पड़ गए, तो इतने बीमार हुए कि उनको अ, दस्त होने लग गए। अब कोई उनकी सेवा में नहीं, बूढ़े बाबा। तो जगन्नाथ जी ही बालक रूप में आए और उनके 14 दिनों तक सेवा की। उनकी कोपीन धोते, मल से भरी हुई उनके कपड़े धोते और कपड़ों को सुखा के चले जाते, फिर आते, फिर मल से भरे हुए उनके कपड़े धोते, कपड़ों को सुखा के चले जाते। जब थोड़ा शरीर ठीक हुआ, माधव दास बाबा ने उस बालक की तरफ देखा तो देखते ही पहचान गए कि ये तो जगन्नाथ जी। तो बड़ा उनको दुख हुआ कि अरे, पूरा जीवन हमने भजन किया, किस लिए भजन किया? कि हमें आपकी सेवा मिल सके, और मेरे शरीर ने आपसे अपनी सेवा करवा ली। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, मेरा तो भजन ही व्यर्थ हो गया। तो जगन्नाथ जी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो माधवदास जी के मन में वो बात आई जो आप सबके मन में आती, कि जब आप इतने दिनों तक आकर मेरा मल धो रहे थे, तो आप तो जगन्नाथ है, आप तो ईश्वर है, ये सृष्टि आप ही ने रची। तो अगर मेरा कोई ऐसा प्रारब्ध था, कुछ मेरे ऐसे कर्म थे जिनके कारण ये बीमारी आई, तो आप तो उस बीमारी, उस कर्म को भी नष्ट कर सकते थे। आपने आकर मेरा मल क्यों धोया? तो अब इसमें एक जो ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि भगवान ने कहा कि हाँ, मैं ये बीमारी तो मैं आने ही ना देता, लेकिन सृष्टि का नियम है कि कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। तो बड़ा कर्म था, उसको मैंने छोटा सा 14 दिन में करके भुगता दिया, नहीं तो तुम्हें फिर जन्म लेके आना पड़ता और उस कर्म को फिर से झेलना पड़ता। तो तुम दोबारा माँ के गर्भ में आते, संसार में आते, इतनी पीड़ा करते, वो मुझसे सहन ना होता। तो इसीलिए मैंने उस बड़ी बीमारी को छोटी बीमारी करके 13-14 दिनों में करवा दिया। ये प्रचलित है, आप सबने सुना होगा शायद। पर रसमय अर्थ इसका क्या है? भगवान कहते हैं कि जो पूरा जीवन भक्त मेरा भजन करता है, मैं भी मौका ढूंढता हूं कि कब मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं। जो भक्त पूरा जीवन इस इच्छा में रहता है कि मुझे कब ठाकुर जी की सेवा प्राप्त होगी, उसी इच्छा में मैं भी रहता हूं कि मुझे कब भक्तों की सेवा प्राप्त होगी। इसीलिए अगर रास में भी, जब रास होती है, तो उसमें भी ठाकुर जी बोलते हैं, अ, एक पद बोलते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि मैं भक्तों की छाया बन के पीछे डोलता हूँ। मैं भक्तों को कुछ हो ना, उसके लिए उसका कवच बन के उसके संग में डोलता हूँ। इसीलिए तो इंस्टाग्राम पे जब भी किसी ने मुझसे पूछा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उसमें यही तो मैंने बोला कि नव ग्रह क्या करेंगे, शनि राहु केतु क्या करेगा? वो ठाकुर जी के सेवक ही तो हैं। तो जो, अगर हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे, तो क्या उनके सेवक हमें परेशान करेंगे? वो उसको परेशान करते हैं जो उनकी शरण में नहीं होता है। वो उसको परेशान करते हैं जो उनका भजन नहीं करता है। वो उसको परेशान करते हैं जो ये सोच लेता है कि उंगली में नीले रंग का पत्थर डालने से मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन ना भजन करूंगा ना कुछ करूंगा, बस उंगली में पत्थर डाल लूंगा और जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि जैसे
भक्तों को एक लालसा चटपटी लगी रहती है कि कब हमें ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। ऐसे मुझे भी चटपटी लगी रहती है कि कब मुझे भक्तों की सेवा प्राप्त हो। तो जब तुम बीमार हुए तो मुझे अवसर मिल गया तुम्हें तुम्हारी सेवा करने का। वो अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी खूब सेवा करी। और मैं बड़ा धन्य धन्य अपने आप को मानता हूँ कि हे माधवदास, मैंने तेरी सेवा की। तो कहने का अर्थ क्या है, प्रयोजन यही है कि जीवन में घबरा गए तो मतलब जीवन में आपका कोई आधार ही नहीं, बिना आधार के जीवन जी रहे हो, इसीलिए तो घबरा गए। लेकिन अगर आधार मूल आपके इष्ट हैं, वो फिर चाहे गणेश जी हों, राम जी हों, शिव जी हों, कृष्ण जी हों, तो वो अगर मूल आपके वो हैं तो घबराहट कैसी। जिसने जीवन दिया है, अगर वो लेना चाहता है तो फिर ले जाए, इसमें घबराना क्या है। इसलिए शरीर में रोग हो, घर में कलह हो, धंधा चौपट हो रहा हो, ऊपर नीचे चल रहा हो, पैसे की तंगी हो, घबराओ बिल्कुल भी मत। क्योंकि जो चींटी का पेट भर रहा है, वो तुम्हारा भी पेट भरेगा जब तक तुम्हारा शरीर है। उसकी चिंता मत करिए आप। अगर वो 2 दिन भूखा रख भी रहा है तो प्रसन्न होकर रहिए। जैसे सुदामा जी बोलते थे ना कि लोगों के लिए तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, पर ठाकुर जी की देखो हम पे कितनी कृपा है, हर दिन एकादशी करवा देते, हर दूसरे दिन एकादशी करनी है। ठाकुर जी की कृपा है। तो इसीलिए मुश्किल समय आए तो उसको डरिए मत, उससे घबराइए मत। वो मुश्किल समय आपके अच्छे के लिए है। वो मुश्किल समय आपके पुराने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, चुप करके चलने दो। क्योंकि अगर बीच में बोल पड़े तो नया कर्म बना लोगे, और जब नया बना लोगे तो फिर उसको भोगो, फिर उसी के चक्कर में घूमते चलते जाओगे। इसलिए जीवन में आधार बनाइए। जब आधार बनाते हो तो संशय कुछ नहीं रहता है, डाउट कुछ नहीं रहता है, और जीवन बड़ा रसमय तरीके से अच्छे से चलता है। तो हाँ, सेशन तो ट्रेडिंग का था। वो काफ़ी समय पहले बंद हो चुका था। तो जाते जाते ये कुछ अच्छी चर्चा भी हो गई। आप सब लोग आए, आप सबके लिए आराम का समय होगा। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो मेरे दिमाग में बात चली थी और मुझे था कि आप सबको बोलनी चाहिए, उससे आपकी सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी लाइफ, आपकी काफ़ी चीज़ें बेटर होती चलती जाएंगी। तो वो बात मैंने आप सबके सामने रखी, आप सब ने सुनी। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ आपको, चाहे ट्रेडिंग ही क्यों ना हो, लाभ मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। सुधाकर जी, आपकी माता जी ने बोला नहीं तो ये क्या सब सुनने लग गया है? जो सीखने आया वो सीख। अभी मुझे आज ही घर पे कोई भक्त आए थे, तो उनके संग में एक ऑस्ट्रेलिया से कोई आए हुए थे। वो पहली बार वृंदावन आए। तो उन भक्त को पता नहीं क्या लगा, बोले आओ हम आपको एक अच्छे भक्त से मिलाते हैं, वैष्णव से मिलाएंगे। तो वो मेरे यहाँ पे ले आए।
मैंने बोला आप तो गलत जगह ले आए हो, आप अच्छे जन के यहाँ पे लेके जाओ। तो वो जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी जन, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, उसको बार बार कुछ ठाकुर जी स्वप्न दे रहे थे। तो उसने ना वृंदावन सुना हुआ ना कुछ सुना हुआ। तो जब बार बार स्वप्न आए तो उसने इंटरनेट पे देखना शुरू किया वृंदावन क्या है और कैसे। तो ऐसे करते करते वो ऑस्ट्रेलिया में आ, उनका खुद का कैफ़े था, और सब कैफ़े कूफे बंद करके इस पूरा कैफ़े अपना उन्होंने बेच बेच दिया। और घर वालों को ये बोल के आई कि मैं 1 महीने में आ जाऊंगी, और 3 महीने हो गए वो यहीं पे हैं। तो उनकी माता जी को बड़ी चिंता हुई, और वो उनसे मिलने के लिए आई। मिलने के आई, डांटने के लिए आई कि चलो तुम वापस। तो वो भक्त वही बोल रहे थे, बोले मैं भी संग में था तो उनकी मैया मुझे डांटने लग गई कि तुमने हमारी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया है, तो तुम इसको बुरा इन्फ्लुएंस मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। तो सुधाकर जी की बात सुन के मुझे वो याद आ गया कि कहीं आपकी मैया भी बोले कि जे तेरा दिमाग ऊपर नीचे कर देंगे, ये सब मत सुना कर। जी। तो चलिए जी जी सुधाकर जी, मैं मजाक कर रहा था। तो चलिए, जो आपने सुना है इसको सिर्फ सुनिएगा मत, इसको सोते समय, क्योंकि सोते समय आज के समय में तो सिर्फ वही समय बच गया है कि जहाँ आप फ़ोन को रखते हो जब आंखें दर्द हो जाती। तो जब आप सोते समय 2-5 मिनट जो भी बचे हों, रह गए हों, उस 2-5 मिनट में इस पूरे सेशन के बारे में सोचना, क्या क्या बोला गया, कैसे बोला गया। कल ट्रेडिंग शुरू हो तो भी सोचना, अगले दिन सोचना। जितने ज़्यादा समय तक आप इसके बारे में सोचोगे, तो आप देखोगे अवेयरनेस बढ़ती चलती जा रही है। अवेयरनेस बढ़ाने के यही सब तरीके होते हैं। इसी को ही मनन बोला गया है, कि सत्संग सुनना अच्छी बात है, लेकिन सत्संग के बाद चिंतन मनन नहीं है, तो सत्संग का वैसा लाभ नहीं हो सकता जैसा होना है। ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जो भी आपने सुना, या बाकी सब जो भी आपने सुना, उसका आप चिंतन मनन नहीं करेंगे तो वैसा लाभ नहीं होगा जैसा मिलना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप नोट बनाते हो तो आप पूरे उसमें अ, आपकी पूरी अटेंशन, आपका पूरा ध्यान उसमें रहता है। और फिर जब अपने ही हाथ से लिखे नोट्स को बार बार पढ़ते हो, अवेयरनेस बिल्ड होती। तो इसी सब के साथ सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूँ। और जो भी चैलेंज में है, आप सब चैलेंज अच्छे से करिएगा, तेज भागने की कोशिश मत करना। और जो अभी चैलेंज में नहीं है, आप अपने आप को तैयार करिएगा। और आप सब लोग ट्रेडिंग में अच्छा करो, इसी उम्मीद के साथ सभी को श्री राधे।